करीमनगर में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुबैना खुफिया ताल्लुकात एक बार फिर इस वक्त बेनकाब हो गए जब कांग्रेस के रुकन असेंबली मेडी पुलिसतीम ने बंडी संजय के हामियों की जानिब से किए गए हमले की हिमायत कर दी। करीमनगर डीसीसी के सदर और चौपादिंडी के एमएलए मेडी पुलिसतीम ने बीजेपी कारकुनों की जानिब से एमएलए कैंप ऑफिस पर किए गए हमले की मजम्मत करने के बजाय इसे दुरुस्त करार दिया, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। हैरत अंगेज तौर पर मेडी पुलिसतीम ने बंडी संजय की जानिब से कहे गए नाजिबा अल्फाज पर तो कोई रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन बीआरएस के रुकन असेंबली कोशक रेड्डी को जुबान काबू में रखने की नसीहत कर डाली। इस रवैये को बीआरएस के कायदीन ने कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान अंदरूनी गठजोड़ का सबूत करार देते हुए कहा है कि दोनों जमातें मिलकर अपोजिशन को निशाना बना रही है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि एक तरफ अवामी सतह पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का नाटक करती हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे के हमलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अब इस वाक़ये के बाद करीमनगर की सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ गई है और बीआरएस ने कांग्रेस के इस दोगले रवैये को अवाम के सामने लाने का फैसला किया है ताकि उनके मुबैना इत्तेहाद की हकीकत वाज़ेह हो सके। मिस्टर कौशिक रेड्डी, नोरु अदुपुलो पेट्टुको ఇతరుల వ్యక్తిగత అంశాల మీద వ్యక్తిగతంగా దాడి చేయడం మానుకోకపోతే ఇదే విధంగా దాడులు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। తెలంగాణలో ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం ఉంది। ఈ వాతావరణాన్ని చెడగొడితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఊరుకునేది లేదు। ఇక్కడ ఉన్నది రేవంత్ రెడ్డి గారి సర్కార్ శాంతి భద్రతల పట్ల విఘాతం కలిగితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఊరుకునేది లేదు। నువ్వు ఎన్నోసార్లు మీరు మీ నాయకులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద, అధికారుల మీద, కేంద్ర మంత్రుల మీద ఇష్టానుసారం మాట్లాడినారు। ఇప్పటిదాకా నడిచింది, ఇప్పటిదాకా నడవదు, ఇక్కడ నుంచి నడవదని చెప్తున్నా। ఇప్పటికైనా మీరు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడండి। మీరు మీ కేటీఆర్ కావచ్చు, హరీష్ రావు కావచ్చు, ఎవరైనా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడండి। మా సహనానికి ఇంకా పరీక్ష పెట్టే ప్రయత్నం చేయొద్దు। ఇక్కడ నుంచి మీరు పిచ్చి పిచ్చి కూతలు, కారు కూతలు మారకపోతే, వ్యక్తిగతంగా దాడులు కనుక మీరు మారకపోతే ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ మిమ్మల్ని దాడులు చేసేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది। ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకో। ఇదొక కవిచిగడ్డి, నీకొక పునర్జన్మ అనుకో। ఇక్కడ కరీంనగర్లా ఇప్పటికే కనీసం కొట్టకుండా వదిలేసిండ్రు। ఇక్కడ నుంచి నోరు అదుపులో పెట్టకపోతే ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ అందరూ కూడా, ప్రజలందరూ కూడా తిరగబడి కొట్టాల్సి వస్తుంది మిమ్మల్ని, మీ పార్టీ నాయకుల్ని। రాజకీయాల హుందాగా ఉండాలి, ఒక హుందాతరంగా ఉండాలి, మంచి భాష మాట్లాడాలి। అదంతా పోయి ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడతామని ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్లో అధికారం కోల్పోయింది, ఇక జీవితంలో మళ్ళీ అధికారం రాదనే ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఉన్నారు। ఇప్పటికైనా మానుకోకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని చెప్పి నేను హెచ్చరిస్తున్నా। ఎవరిని పడితే వాళ్ళని, ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రుల్ని, అధికారులని, ఎవరిని పడితే వాళ్ళను ఇష్టమున్న పదజాలంతో చూస్తూ మీరు తిడుతుంటే ఇక్కడ ప్రజలు ఊరుకోరు। ప్రతి దగ్గర కూడా రిపీట్ అవుతాయి। ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఇప్పటివరకు ఉంది। ఆ వాతావరణాన్ని దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరుకునేది। తస్మాత్ జాగ్రత్త కౌశిక్ రెడ్డి। हैदराबाद में एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर की अहलिया तनवजा रंजन के वहशियाना कत्ल ने शहर में सनसनी फैला दी है, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर सजनार ने आवाम को नेपाली गैंग से होशियार रहने का सख्त इंतबाह जारी किया है। तहकीकात के मुताबिक मकतूला के हाथ पांव बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूंसकर इसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया और इस घिनौनी वारदात में घर में काम करने वाली नेपाली खातून और उसके साथी मुलव्वस पाए गए हैं। कमिश्नर ने इंकिशाफ किया कि यह खातून 1 साल कबल काम पर रखी गई थी, जिसने बाहर से आए हुए अपने दीगर साथियों को घर में दाखिल होने और कत्ल की साजिश को अंजाम देने में मदद फराहम की। पुलिस का कहना है कि वो गुज़िश्ता 2 माह से शहरियों को खबरदार कर रहे हैं कि वो गैर मुल्की बैरूनी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन की खिदमात हासिल करने में एहतियात बरतें, लेकिन इसके बावजूद गफलत बरती जा रही है। अब इस केस की रोशनी में पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी घरेलू मुलाजिम को काम पर रखने से पहले उनकी मुकम्मल शनाख्त और पुलिस वेरिफिकेशन को यकीनी बनाएं ताकि ऐसे जानलेवा हमलों से बचा जा सके। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है और इस नेपाली गैंग को जल्द ही कफर्म किरदार तक पहुंचाया जाएगा ताकि दीगर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जा सके। ఒక్క నిమిషం అయిపోయింది బయట
అంటే వాళ్ళు మేడంని చేయి కట్టేసి నోట్లో గుడ్డ పెట్టేసి పెట్టడం జరిగింది. యూజువలీ అది ఒక మోడస్ ఆపరండి. ఇక్కడ అన్ఫార్చునేట్లీ మేడము ఆ ఒక సఫోకేషన్ వల్ల చనిపోవడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 1 year నుంచి అయింది. సో వాళ్ళ మదర్ కోసం ఇక్కడ సార్ వాళ్ళ మదర్ కోసం ఆమె రావడం జరిగింది. తర్వాత మదరు చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆమె కంటిన్యూ కావడం జరిగింది. అందుకు నేను ప్రజలందరూ కూడా మనం ఇంటికి వెళ్ళి ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది. నేపాలీస్ పట్ల మీరు అందరూ కూడా అప్రమత్తం ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇంత పోలీస్ చెప్పిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీ ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళు ఎవరు ఏమన్నా చూడరు, వాళ్ళు అవకాశం కోసం చూస్తుంటారు. సో అందుకు ఇక్కడ ఒకటే కాదు, బెంగళూరులో అయింది, బాంబేలో అయినావు, పూణేలో అయినావు. సో జాగ్రత్త ఉండాలని చెప్పి నేను ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను. డెఫినెట్లీ మిస్ అయినాం. దాన్ని మనం ఎంత పోయింది, ఏం పోయిందని చెప్పి అంచనా చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ నుంచి వచ్చారు, సైడ్ గేట్ ఉంది కదా, పార్క్ గేట్ నుంచి రావడం జరిగింది. అది మనము వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. కొన్ని వివరాలని బయట పెట్టలేము, కొంత ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసము మనం చేస్తున్నాం. డెఫినెట్లీ మీకు అప్డేట్ ఇస్తాను. మళ్ళీ చెప్తాను మీకు ఈవినింగ్ దాకా. మళ్ళీ అగైన్ విల్ గివ్ అ రిపోర్ట్. ఓకే. सिकंदराबाद में मोहब्बत की पादाश में एक नौजवान के वहशियाना कत्ल ने पूरे इलाके में खौफ व हरास फैला दिया है, जहां एक तालिब इल्म को सन आम खंजरों के पेदर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जवाहर नगर का रिहायशी 23 साल आवन, जो कि बीटेक का तालिब इल्म था, गुज़िश्ता 4 सालों से सीताफल मंडी की एक लड़की से मोहब्बत करता था, जिस पर लड़की के घर वाले शदीद नाराज थे। लड़की के वालिदैन की बारहा तंबी के बावजूद जब आवन ने मलना जलना बंद न किया तो गुज़िश्ता रात मोटरसाइकिलों पर सवार 6 अफराद ने इसे घेर लिया और उस पर चाकुओं से धावा बोल दिया। आवन ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने इसे बीच सड़क पर दबोच लिया और उसके जिस्म पर 17 मकामात पर गहरे जख्म लगाए, जिसकी वजह से वो तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मकतूल के लवाहिकीन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है, ताकि उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। इस बहिमाना कत्ल के बाद इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है और शहरियों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि शहर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए ऐसे जराइम पेशा अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। పెద్దమ్మ వచ్చి అన్నం తిన్నాడు, 6 అయ్యింది, స్నానం చేసాడు, అన్నం తిన్నాడు. అన్నం తిని అమ్మ నాకు ఆకలేస్తుంది అన్నం పెట్టాడు అన్నం కలిపి తినిపించాను. 6:30కి బయటకు వెళ్ళాడు సార్. ఇక 6:30 బయటకు వెళ్ళి వచ్చేవరకు ఫోన్లు వస్తూనే ఉన్నాయి సార్. తమ్ముడు చదువుకుంటుండు, వాడిని చంపేశారు. చంపించినోడికి శిక్ష పడాలి, చంపాలి వాడిని. నా తమ్ముడిని ఏం చేశారు? నా తమ్ముడిని అన్యాయంగా చేశారు. అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న మా తమ్ముడిని, చదువుకుంటున్న పిల్లల్ని నాశనం చేశారు. మా తమ్ముడు మాకు కావాలి, మా తమ్ముడు మాకు కావాలి. మా తమ్ముడు తీసుకొచ్చి పెట్టాలి సార్ మమ్మల్ని. మా తమ్ముడు నా కూతుర్ని చూడురా, నేను బయటికి వెళ్తా, 5 నిమిషాలు చూస్తాను అన్నాడు. చూస్తానని చెప్పిండు. ఆ పిల్లాడు కొన్ని ఏమైనా గొడవకుని వెళ్ళలేదు, అన్నం తిని వెళ్ళాడు సార్. 5 నిమిషాలు వెళ్ళాడు ఆ పిల్లాడు. నేను తినిపించాను అన్నం. వాళ్ళ అన్నయ్యతో మాట్లాడాడు. అన్నయ్య అంటే నేను గుడికి వెళ్తారా, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళకని వాళ్ళ అన్నయ్య చెప్పాడు. ఆయన గుడికి వెళ్ళి రానేరాలని ఫోన్ వచ్చింది సార్. మేము ఏం చేయాలి సార్? సార్ మేము వంట చేయి పవనక్క, నేను వస్తాను. చికెన్ తెచ్చోండి అన్నాడు నా తమ్ముడు. నన్ను చికెన్ తెచ్చండి అన్నాడు. ఏం చేయాలి సార్ నా మేము? తమ్ముడు जिला वरंगल के नीकुंडा मंडल मरकज में किसानों ने अपनी फसलों की खरीदारी में होने वाली ताखीर के खिलाफ सड़क पर बैठकर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दिरहम बरहम हो गया। मुश्तइल किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर उनकी मेहनत से तैयार करदा अनाज की खरीदारी शुरू करे, ताकि उन्हें मजीद माली नुकसानात और ख़राब मौसम की मार से बचाया जा सके।
इस धरने की वजह से अहम शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन किसानों का कहना है कि वो अपने मुतालिबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने इल्जाम लगाया कि कई दिनों से अनाज मंडियों में पड़ा हुआ है, लेकिन हुक्काम की अदम तवज्जुही की वजह से खरीदारी का अमल सुस्त रवि का शिकार है, जिससे किसानों में मायूसी फैल रही है। मकामी पुलिस और इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने और खरीदारी का अमल तेज करने की यकीन दहानी कराई, ताकि सड़कों पर मौजूद रुकावटों को खत्म करके आमद और रफ्त बहाल की जा सके। अब इलाके के किसान हुकूमत से ठोस इक़दामात और खरीदारी के मराकज़ पर बेहतर इंतजामात की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि उनकी माशी हालत को सहारा मिल सके और वो कर्जों के बोझ से बच सके। मंचिरियाल जिला के सरकारी खरीदारी मरकज में एक किसान की बेबसी देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं, जब इसने अपनी फसल की खरीदारी के लिए एमआरओ के कदमों में गिरकर गुड़गिड़ाना शुरू कर दिया। किसान ने इंतहाई दर्द भरे लहजे में ओहदेदार के पीर पकड़कर इल्तिजा की कि वो इसकी कई महीनों की सख्त मेहनत और खून पसीने से तैयार की गई धान की फसल को खरीद लें, ताकि इसे माश तबाही से बचाया जा सके। शदीद गर्मी और नामुसाइद हालात में अपनी फसल मंडी लाने के बावजूद खरीदारी में होने वाली ताखीर ने किसान को इस कदर मजबूर कर दिया कि इसने तमाम तर इज्जत नफस बालाए ताक रखते हुए हुक्काम के सामने झुकने को ही आखिरी रास्ता समझा। इस वाक़ये की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने तेलंगाना के ज़री बुहरान और सरकारी खरीदारी के नाक़िस इंतज़ामात पर कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। मकामी लोगों और किसान तंजीमों ने इस सूरत हाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसानों को इस तरह जलील होने पर मजबूर करने के बजाय फौरी तौर पर अनाज की खरीदारी का अमल मुकम्मल किया जाए। अब अवामी हलकों में ये बहस छिड़ गई है कि इमदाता कहलाने वाले किसान को अपने जायज़ हुकूक के हुसूल के लिए इस तरह अफसरान के पैरों में गिरना पड़े तो ये पूरे निज़ाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। మాట్లాడినా నిన్న సాయంత్రం మాట్లాడినా ఈ రోజు పొద్దున మాట్లాడినా ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం వరకు ఇక్కడనే ఉండి నేను లారీ వచ్చి అనవటి 3 రోజులు మేడం మీరు అనవటి 3 రోజులు వీళ్ళే సహకరించాలి నేను ప్రతి ఒక్కరికి దండం పెడతాను। सिकंदराबाद के राम गोपालपेट थाना हुदूद में एक पुलिस अफसर की जानिब से ज़ूमी-2 डिलीवरी बॉय पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर अवामी हलकों में शदीद बिरहमी पाई जा रही है। ये वाक़या जुमेरात की रात इस वक्त पेश आया जब स्टेशन हाउस अफसर बी सरेश कुमार ने देर रात गश्त के दौरान आइसक्रीम की डिलीवरी के लिए जाने वाले नौजवान आजम को रोककर उसके साथ बदतमीजी की। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस अफसर ने पूछगुछ के दौरान न सिर्फ नौजवान को थप्पड़ रसीद किए बल्कि लाठियों से भी इसकी पिटाई की, जबकि वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। इस वाक़ये के बाद इंटरनेट सारिफीन और शहरियों ने पुलिस के इस रवैये को इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करार देते हुए आला हुक्काम से जिम्मेदार अफसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुतासिरा नौजवान का कहना है कि वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा है और पुलिस का इस तरह सरेआम तशद्दुद करना उसकी इज्जत नफस और पेशा वराना फ़राइज़ की तौहीन है।
रियासत कर्नाटक के बंगलोर देही इलाके दीवानहिली में एक अनोखा और हैरानकुन वाकया सामने आया है, जहां करीबी रिश्तेदार बहन भाई ने एक दूसरे से मोहब्बत के बाद शादी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक दीवानहिली की रहने वाली शशिकला नामी लड़की गुज़िश्ता 3 सालों से हवसकोटा में मुकीम अपनी सगी खाला के बेटे परवीन के साथ मोहब्बत के रिश्ते में बंधी हुई थी। जब लड़की के वालिदैन ने इसकी मर्जी के खिलाफ दूसरी जगह रिश्ता तय करके शादी की तैयारियां शुरू कर दी तो ये दोनों घर से फरार हो गए और खुफिया तौर पर शादी रचा ली। इस गैर रिवायती शादी के बाद जोड़े ने मकामी पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है, क्योंकि उन्हें अपने ही वालिदैन से इंतकामी कार्रवाई और जान का खतरा लाहक है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो बालिग हैं और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक रखते हैं, लेकिन उनके खानदान वाले इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और दोनों खानदानों को तलब करके इस हसास खानदानी तनाज़े को हल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। बेदरा अलिफदुरी कोते गोडेम जिला के मनोगोरो मंडल के तहत थुगोडेम गांव में इस वक्त सनसनीखेज सूरत-ए-हाल पैदा हो गई, जब एक नशे में धत शख्स ने पुलिस टीम पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। पुलिस एहलकार इलाके में मामूल के मुताबिक गाड़ियों की तलाशी और नशे में ड्राइविंग करने वालों की जांच कर रहे थे कि इसी दौरान एक बाइक सवार को रोका गया, जिसने बदमाशी दिखाते हुए अचानक हथियार निकाल लिया। इस शख्स ने न सिर्फ पुलिस एहलकारों को संगीन नताइज की धमकियां दी, बल्कि चाकू लहराकर वहां मौजूद अमले और राहगीरों में खौफ व हरास फैला दिया, जिसकी वजह से मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही। पुलिस ने कमाल बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इस सरफिरे शख्स को काबू में कर लिया और उसके कब्जे से हथियार छीनकर इसे फौरी तौर पर हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि वो शख्स शदीद नशे की हालत में था और कानून की गिरफ्त से बचने के लिए इसने इस खतरनाक रास्ते का इंतखाब किया जिससे किसी की जान भी जा सकती थी। अब इस वाकये की वीडियो मकामी सतह पर वायरल हो रही है और पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में रुकावट डालने और जानलेवा हमले की कोशिश के इल्जामात के तहत सख्त मुकदमा दर्ज कर लिया है। आला हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि पुलिस पर हमला करने वाले अनासिर के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ऐसी तलाशी मुहिम मज़ीद सख्ती से जारी रखी जाएगी। इस वाक़ये ने एक बार फिर पुलिस एहलकारों को फील्ड ड्यूटी के दौरान दरपेश खतरात और चैलेंजेस को उजागर कर दिया है, जिनका वो रोज़ाना सामना करते हैं। हमें उम्मीद है कि कानून तोड़ने वालों को इबरतनाक सज़ा मिलेगी, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने की जुर्रत न कर सके। जिला जंगांव में कलेक्टर संदीप कुमार जे की क़यादत में मुनक़िदा मरदमशुमारी बेदारी रैली के दौरान एक इंतहाई शर्मनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है। रैली में शिरकत करने वाले स्कूली बच्चों को वापसी के लिए म्यूनिसिपल हुक्काम ने इंसानियत की तमाम हदें पार करते हुए कचरा ढूंढने वाली गाड़ियों में सवार करके रवाना किया। हुक्काम की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत और बच्चों के साथ जानवरों जैसा सलूक देखकर मकामी लोग और बच्चों के वालिदैन शदीद गुस्से में हैं और इसे इंतजामिया की बड़ी नाअहली करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर कचरा गाड़ी में बैठे मासूम बच्चों की तस्वीर वायरल होने के बाद अवामी हलकों में इस नारवा सलूक के खिलाफ सख्त एहतजाज देखा जा रहा है। वालिदैन का मुतालबा है कि बच्चों की सेहत और वक़ार को खतरे में डालने वाले मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ फौरी तौर पर तादीबी कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात दोबारा न हो। ये वाक़या ज़िला इंतज़ामिया की बदइंतज़ामी का मुंहबोलता सबूत है, जहां एक तरफ अवामी बेदारी की मुहिम चलाई जा रही है और दूसरी तरफ मुस्तकबिल के मुमारों की इस तरह तज़लील की जा रही है। अब हर तरफ से इस मामले की आला सतही तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है।
जिला वरंगल में बेवक्त होने वाली बारिश ने मकई के किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, जिसकी वजह से मंडियों में फरोख्त के लिए लाया गया अनाज पूरी तरह भीग गया है। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी फसल को बारिश से बचाने के लिए तरपालों और चादरों का सहारा लिया, लेकिन तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के सामने उनकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं। मुतासिरा किसानों ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि अनाज की खरीदारी में गैर ज़रूरी ताख़ीर की वजह से उन्हें ये भारी माली नुकसान उठाना पड़ा है, वरना उनकी फसल महफूज रहती। खानापुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून किसान पद्मा ने अपनी रुदात सुनाते हुए कहा कि वक्त पर सरकारी खरीदारी न होने से अब उनकी फसल की मेयार गिर गया है और कीमतों में कमी का डर है। अब किसान मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर भीगी हुई फसल की खरीदारी का हुक्म दे और किसानों को इस कुदरती आफत से होने वाले नुकसान का मुनासिब मुआवजा फराहम करे। ఇప్పుడు నెల దగ్గరకు వస్తుంది, నెల రోజుల దగ్గరకు వస్తాను. ఎండినైతే తడుపుకున్నట్టు అయిపోయింది, ఎండిన జొన్నలు తడుపుకున్నట్టు అయిపోయింది. అవి ఎవరు కొనటే వాళ్ళు కొనవంటే వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా పండించేలాము పండించి నీళ్ళలో పోసుకున్నట్టుంది. ప్రభుత్వం అని ప్రభుత్వం చేసిన న్యాయం ఇది. ఇంతమంది న్యాయం చేసిరు రైతులకు. तमिलनाडु के जिला मलाडुतेवरा में बरसर इक़्तिदार हलीफ जमातों कांग्रेस और डीएमके के दरमियान इख्तिलाफात इस वक्त पुरतशद्दुद सूरत इख्तियार कर गए जब दोनों पार्टियों के कारकुनों में शदीद झड़प हुई। गवर्नर के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से निकाले गए एक एहतजाजी मार्च पर डीएमके कारकुनों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया, जिसके बाद बात गाली गिलवत से बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई। इस हंगामा आराई के दौरान डीएम के हामियों ने मुबैना तौर पर कांग्रेस के झंडे छीनकर सड़क पर फेंक दिए और कांग्रेस को रियासत से निकाल बाहर करने के नारे लगाए, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि इस वाक़ये ने तमिलनाडु में मगलूब इत्तेहाद के अंदरूनी खलफिशार को अवामी सतह पर बेनकाब कर दिया है, जिसके असरात मुस्तकबिल की सियासत पर पड़ सकते हैं। अब दोनों जमातों के आला कायदीन इस सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इत्तेहाद को मजीद नुकसान से बचाया जा सके, जबकि पुलिस ने नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखने के लिए हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए हैं। बॉलीवुड के सीनियर और मरूफ अदाकार शक्ति कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी मौत से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली तमाम खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए मद्दाहों को अपनी खैरियत की इत्तला दी और कहा कि ऐसी बेबुनियाद और झूठी अफवाहें फैलाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है, जिससे खानदान और चाहने वालों को ज़हनी तकलीफ होती है। अदाकार ने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए इंतबाह दिया है कि जो लोग शरारत के तौर पर उनकी मौत की फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उनके खिलाफ वो बहुत जल्द कानूनी कार्रवाई करेंगे। शक्ति कपूर, जो कि मशहूर अदाकारा श्रद्धा कपूर के वालिद हैं, ने अपनी वीडियो में तमाम लोगों से गुजारिश की है कि वो बगैर तस्दीक के ऐसी किसी भी खबर पर यकीन न करें और न ही इसे शेयर करें। उनके इस बयान के बाद मद्दाहों ने इत्मीनान का इजहार किया है और सोशल मीडिया पर उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआएं की जा रही है। अब बॉलीवुड की मुख्तलिफ शख्सियात ने भी शक्ति कपूर की हिमायत करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गलत मालूमात की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाने का मुतालबा किया है। Hello everyone, my death news is all fake. I am healthy, happy. Please ignore it. I'm gonna do a cyber complaint about it.
But that's not good. That's not good. आलमी इदारा सेहत ने हाल ही में एक नए और इंतहाई खतरनाक वायरस के बारे में दुनिया भर के ममालिक को अलर्ट जारी किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कोविड से भी ज्यादा तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है। इस वायरस को हुंता वायरस का नाम दिया गया है, जिसे आलमी इदारा सेहत ने इंसानी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा करार देते हुए मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर उसकी रोकथाम के लिए काम शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज एक डिच क्रूज शिप पर इस वायरस के हमले की वजह से 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है, जिसने तिब्बी माहिरीन और आलमी बरादरी में शदीद तशवीश की लहर दौड़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बहरी जहाज पर 23 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 149 मुसाफिर सवार थे, जिनकी सेहत के हवाले से अब सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस वायरस की अलामात और फैलने की रफ्तार को देखते हुए तमाम ममालिक को फौरी तौर पर हिफाजती प्रोटोकॉल नाफिज करने और मुसाफिरों की कड़ी निगरानी करने की ज़रूरत है। अब आलमी इदारा सेहत इस बात की तहकीकात कर रहा है कि ये वायरस जहाज पर कैसे फैला, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के मुहलिक फैलाव को रोका जा सके और कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. It also shows why the international health regulations exist and how they work. WHO is working with multiple governments and partners on the response under those regulations. Our priorities are to ensure the affected patients receive care, that the remaining passengers on the ship are kept safe and treated with dignity, and to prevent any further spread of the virus. रियासत तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में बीजेपी के रुकन असेंबली पायल शंकर को इस वक्त किसानों के शदीद एहतजाज और गम व गुस्से का सामना करना पड़ा जब वो बेला मंडल के मार्केट यार्ड में जवार की खरीदारी का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। वहां मौजूद मुश्तइल किसानों ने एमएलए का रास्ता रोक लिया और उनसे सख्त सवालात करते हुए मुतालबा किया कि सिर्फ जवार ही नहीं बल्कि चने की पूरी फसल को भी फौरी तौर पर सरकारी निर्खों पर खरीदा जाए। किसानों का मौक़िफ़ है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से फसलें उगाई हैं, लेकिन खरीदारी के मराकज़ पर मुनासिब इंतज़ामात न होने की वजह से उन्हें मंडियों में खार होना पड़ रहा है और उनकी माश हालत अबतर होती जा रही है। मुज़ाहिरीन ने एमएलए से इस बात की तहरीरी यकीन दहानी मांगी कि हुकूमत किसानों के पौधे गए अनाज का एक एक दाना खरीदेगी, ताकि उन्हें कोड़ियों के दाम फसल बेचने पर मजबूर ना होना पड़े। इस दौरान किसानों ने हुकूमत और इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसकी वजह से मार्केट यार्ड में काफ़ी देर तक कशीदगी की सूरत हाल बरकरार रही और पुलिस को अमन व अमान बहाल करने के लिए मुदाखलत करनी पड़ी। अब किसानों ने इंतबा दिया है कि अगर उनके मुतालिबात पर फौरी अमल दरामद न हुआ तो वो अपने एहतजाज को ज़िला भर में फैलाने पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी।